दिल्ली धमाके के बाद एक्शन में है अब उत्तर प्रदेश पुलिस। रोहिंग्या और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनका सत्यापन होगा। धमाके के बाद अब एक्शन में यूपी पुलिस दिखाई दे रही है। प्रीति श्रीवास्तव जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रही है। प्रीति, बताइए क्या अपडेट इस खबर को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही है और जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और उसी की एवज में आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तानी नागरिक जो चोरी छुपे यहाँ पर भारत में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी भी हिस्से में रह रहे हैं या बांग्लादेशी जो इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सभी आधार कार्ड से लेकर सभी जो दस्तावेज हैं उनकी सबकी जाँच की जाएगी और अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई गई तो उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके के जो ऑपरेशन है वो पहले भी इस तरीके के ऑपरेशन चलाती रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसमें इस तरीके के लोग आए, और मैं आपको बताऊं जो डॉक्टर शाहीन थी वो सीपीएमटी टॉपर थी, तो जिस तरीके देखिए उसके बाद यही अभी मैं कह रही थी कि सुरक्षा बलों के लिए देश के लिए बड़ी चिंता है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर एक बार मैं फिर बता दूं, रेड इको स्पोर्ट कार से जुड़ी ये बड़ी खबर। फरीदाबाद पहुंच गई है सीएफएसएल की टीम, संदिग्ध कार की अब जांच होगी। अमित भारद्वाज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट? देखिए, अभी सीएफएसएल की टीम पहुंची है और भी टीमें पहुंच रही हैं। आप सायरन की आवाज़ सुन सकते होंगे। अभी देखिए पूरी टीमें यहां पर पहुंच रही हैं। यहाँ पुलिस की पूरी टीम है, यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम है, लोकल और एजेंसीज के लोग भी हैं। वो उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आप हमें थोड़ा काम करने दीजिए, अभी हम इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। अभी सीएफएसएल दिल्ली की टीम पहुंची है, जांच चल रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल, महबूब पूरी तस्वीर आप दिखा दीजिए। यहाँ अभी टीमें और भी पहुँच रही हैं, तो सारी टीमें जॉइंटली यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि कहीं उसमें कोई जो विस्फोटक तो नहीं है उसमें, और गाड़ी कब से खड़ी है। हालांकि कुछ लोगों ने अंदेशा दिया है गाड़ी लंबे समय से यहाँ काफी घंटों से यहाँ पर खड़ी थी और फिर पहले उनको लगा कि शायद किसी की गाड़ी है, खाली प्लॉट है आगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि सीएफएसएल की टीम अब मौके पर पहुंच चुकी है जहां से ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। परवेज और शाहीन अनपढ़ और गरीब नहीं है, दोनों भाई बहन पेशे से डॉक्टर हैं और इसके बावजूद इनके दिमाग में देश विरोधी बातें चल रही थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है, डॉक्टर शाहीन पर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के निर्देश पर भारत में लेडी सुसाइड बॉम्बर्स की एक ऐसी फौज तैयार करने की जिम्मेदारी थी जो एक इशारे पर फिदायीन बन जाए। फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल में सबसे अहम किरदार है बुर्के वाली वो डॉक्टर जो जैश के लिए डार्लिंग थी, जिसका भाई भी आतंकी, जिसका बॉयफ्रेंड भी आतंकी। लखनऊ से लाल किले तक जिसने बारूद बिछाने की पूरी प्लानिंग की थी। AK-47 लेकर चलने वाली जैश की वो डॉक्टर व लेडी कमांडर जिसने आतंक से जुड़ने के लिए अपने पति से तलाक ले लिया। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आतंकी लेडी डॉक्टर पर जैश ने जिम्मेदारी दी थी रिक्रूटमेंट की, यानी आतंकियों की भर्ती की। शाहीन सहारनपुर से लेकर हापुड़ तक मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहाँ हलचल कम हो। जैश की लेडी ब्रिगेड के लिए शाहीन ने की थी बहुत बड़ी प्लानिंग। रिक्रूट कमांड सेंटर खोलने के लिए जगह खोज रही थी शाहीन। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से हुई शाहीन को फंडिंग। गरीब मुस्लिम लड़कियों के नाम पर फंड लेने की प्लानिंग। भारत के खिलाफ आतंक की लेडी ब्रिगेड की तैयारी था मकसद। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। जैश के इस मिशन के लिए बाकायदा शाहीन को टेरर फंडिंग भी हुई थी। यानी शाहीन जैश सरगना के निर्देश पर आतंकियों की ऐसी ब्रिगेड बनाने वाली थी जिसकी ट्रेनिंग से लेकर ब्रेन वॉश तक का पूरा खाका तैयार था। खुद पाकिस्तानी आतंकी ऑनलाइन इसके लिए ट्रेनिंग देने वाले थे। इसके लिए फंड का भी चैनल तैयार होना था ताकि पढ़ाई और रोजगार के नाम पर आतंक के प्लान पर काम शुरू कर दिया जाए। बुर्का ब्रिगेड की सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करना ही इसका असल मकसद था, लेकिन उससे पहले ही इस मॉड्यूल का खुलासा हो गया और ये पकड़ी गई। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति या एक्स हस्बैंड में कहूं ज्यादा अच्छा होगा, डॉक्टर जफर हयात ने चुप्पी तोड़ दी है। डॉक्टर जफर इस समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात है। उन्होंने बताया कि साल 2012 में ही उनका शाहीन से तलाक हो गया था और शाहीन से उनके 2 बच्चे हुए जो उनके साथ रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि तलाक के बाद से ही शाहीन से उनका कोई संबंध नहीं है। ना कभी बुर्का नहीं पहना मेरे सामने, कभी नहीं ना। कट्टरपंथी वाली कोई चीज बुर्का बता दो ना, घर जाते थे तो बुर्का पहनते थे।
क्योंकि घर में एंट्री करनी तो बुर्का पहन के ही करनी है। हमारे वहाँ ऐसा एक रवाज था, वो उस जमाने में तो हुआ ही करता था ना। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो तो पहनते ही थे। तो घर जाए तो 10-5 मिनट के लिए पहन लेते थे। अलग अलग हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल। मैं काफ़ी सीनियर रहा हूँ उससे। कोई जांच एजेंसी आपसे बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आई? क्राइम ब्रांच की टीम सर बैठी, क्या पूछताछ की आपसे? अभी नहीं किया। अभी नहीं की। कोई अफसोस है सर आपको इस तरह की सूचना? कोई अफसोस, कोई मतलब नहीं। ऐसा उम्मीद थी कभी कि ऐसा होगा? कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।